सुनवाई होने जा रही है, तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सुनवाई कल से नहीं है। बेसिकली ये मैं बता दूं, ये जो प्रिलिमिनरीज होती हैं लीगल, ये वो है कल, और इसमें देखा जाएगा कि ये सेटल डाउन करना है इनको। ये जो बहुत सी ये पिटिशंस हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की 4 पिटिशंस है। एएनसी की है, सीपीएम की है, आपके जेकेपीएम की है और पीडीपी की है। उसके अलावा इंडिविजुअल पिटिशंस कुछ हैं, उसमें खामी पेशी, किसको क्या भरना है, और तो इसको सेटल डाउन किया जाएगा। कल ये मामला होगा, और फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से दिन से इसकी शुरुआत हो, और कोर्ट को ये भी फिर डिसाइड करना है कि ये उसको चैम्बर में सुनेंगे या उसको ओपन कोर्ट में होगा। ये कल हमको 1:40 पर है, और लीड पिटिशन हमारी है। हमको पता लग जाएगा। हमारी लीगल टीम्स पूरी तरह से वहां पे चौकस है, वो देखेंगे क्या मामला होगा। हमारा इतना ही मानना है, क्योंकि ये जो रिव्यू पिटिशंस हैं और जो फैसला आपका 11 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आपने देखा होगा कि हमारे जो बहुत ही दिग्गज यहाँ के लीगल एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये रिजर्वेशन दिखाई कि नहीं भैया, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं जो आंसर नहीं हुए हैं इस जजमेंट में। और हम भी यही कह रहे हैं कि भाई ये आपने जो इसमें बहुत से मेन मुद्दे इसके हैं। यूटी के बारे में मुद्दा है, 370 के बारे में मुद्दा है, गवर्नर्स के पावर्स के बारे में जो मामला है, उस चीज़ पर आपने खामोशी ज़्यादा इख्तियार की है। सो सॉवरेनिटी का मामला है, इंटरनल एक्सटर्नल, सो these have remained unanswered, so hence this petition is there। और जहां तक हमारे केस का ताल्लुक है, जहां तक हमारी दलाइल का ताल्लुक है, हमको ये समझ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली ये फुल प्रूफ मैटर है, और हमारे पास बहुत से ग्राउंड्स हैं, फेयर ग्राउंड्स है ये केस जीतने का। और जहां तक इस केस का ताल्लुक है, जो पीछे भी इस पे जो सुनवाई हुई, हैंड्स डाउन हमने जीता हुआ है केस। अब उस पर ये इसलिए जिस तरीके की जजमेंट आई, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस जजमेंट को कबूल नहीं किया। तो उनका मानना है कि धारा 370 वापस नहीं आएगी, हट गई है, तो किस तरह देखते हैं? ये उन लोगों का मानना, उनको कहिए आप खुद हट जाएंगे, मगर धारा 370 वही है। आज की तारीख में भी धारा 370 वही है। अगर धारा 370 वहां नहीं होती तो कल ये दोबारा इसको खोलने की जरूरत क्यों पड़ती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बाज़ाब्ता तौर वहां पर है। आप 35A के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में बाज़ाब्ता तौर काम चल रहा है, वो देखेंगे क्या होगा आगे। 370 इज देयर वेयर इट वाज। और ये और माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं कल इस मामले पर दोबारा गौर करना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 370 को रेस्टोर करेगी। इसका फैसला नहीं दिया था सर, इसके बाद सर आपका क्या होगा? इसके बाद आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद भी रास्ते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। मतलब आप कंटिन्यू इसके लिए लड़ेंगे? बिल्कुल सर, और मैं ही अकेला नहीं हूं, बहुत से लोग हैं हमारे साथ, मैं अकेले आदमी नहीं हूं। सो इस मामले में बहुत दम है, मामले में बहुत वजन है। और आज इतना में सियासी तौर पर, लीगल मैटर को आप एक तरफ रखिए, सियासी तौर पर आज 370 ने प्रूव कर दिया कि इतना खौफजदा है हमारे जो रूलिंग क्लास है, कि वो आज 3 आदमी यहां खड़ा नहीं कर सके इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां गमो गुस्सा इतना जबरदस्त है लोगों में एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद, कि उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। ये मामला, और यहां के लोगों ने आपको बगैर वोट डाले हुए, बगैर उस पर बटन को दबाए हुए, उनने आपको बता दिया कि जो आपने फैसला 2019 5 अगस्त को किया है, वो फैसला यहां पर नामंजूर है। सीधी बात। खुलेआम उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बल्ला चलेगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बोलिए, खुद का क्या हुआ? आपके खुद के बल्ले कहां गए? आप तो अपने आप को कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास 3 आदमी नहीं मिले। आपको मालूम है मेरे भाई रविंदर जी, यू नो कि यहां पर अगर आप अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और जमानतें जब्त इसलिए हो जाएंगी
क्योंकि आपने बेज़ाब्तिगी से काम किया 5 अगस्त 2019 को, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपने किया। यहां के लोगों ने आपको दिखाया कि जब तक आप उस मामले को दुरुस्त नहीं करेंगे आपको यहां से वोट नहीं पड़ेगा। अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज को नोट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी ने जो इकदाम उठाए 5 अगस्त 2019 के बाद, उन इकदामात को जम्मू कश्मीर के बाशिंदे रद्द करते हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के आप खड़ा क्यों नहीं किया? आप क्या उनके पास ताकत ही नहीं है, खड़ा क्या करेंगे? बोलेंगे क्या वो? दे हैव नथिंग टू सेल। अगर उनके पास बोलने लायक कुछ होता तो कैंडिडेट्स खड़ा करते। भाई कैंडिडेट ही नहीं है तो खड़ा क्या करेंगे? सो इसलिए 370 ने ऑलरेडी उनको हरा दिया यहां से, यह हमारा मानना है। शुक्रिया सर। शुक्रिया बहुत बहुत।